काया नगर मंझार संत खेले होरी, काया नगर मंझार संत खेले होरी। तो ये शब्दावली से होरी का अंग है, कबीर शब्दावली से। और ये अनमोल होली चल रही है, अनमोल सतगुरु के साथ में होली चल रही है, सतगुरु के रंग में होली चल रही है, सतगुरु की सुमरन सुरत में होली चल रही है। कैसी होली खेलना है, सतगुरु कबीर साहब ने कैसी होली बताई है, उसका ये महत्वपूर्ण शब्द है कबीर साहब का। आइए पहले शब्द सुनते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितना गहराई है, कितना तत्वज्ञान है सतगुरु का, और किस मोक्ष की बात कर रहे हैं। काया नगर मंझार संत खेले होरी, काया नगर मंझार संत खेले होरी। गावत राग सरस सुर सोहे, अति आनंद भयोरी। काया नगर संत खेले होरी। कहते हैं इसी काया में, इसी काया के अंदर के जो अंदर मंझार मतलब होता है भीतर में, भीतर में जो कमल के चक्र बने हैं उनको जागृत करने की होली खेलने को सतगुरु कह रहे हैं कि काया नगर मंझार संत खेले होरी। वो है असली होरी, जो काया के अंदर अपने ध्यान धारणा समाधि की अवस्था है, जो आंतरिक अवस्था है, जो आत्मलीन होने की अवस्था है, वो खेलने के लिए सतगुरु कह रहे हैं। और गावत राग सरस सुरसु है, वो अति आनंद भयूरी। जो राग है, जो सच्चा राग है, जो आनंददायक राग है, वो वहाँ से अंदर से उत्पन्न होगा। वो कहते हैं अति आनंद भयूरी। मन मस्त होगा तो क्यों बोले, मन मस्त की अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। असली आनंद है अपनी अंदर की अवस्था को जागृत करना। चंदन सील सबुद्ध अर्घ जना, और केसर करनी गहोरी। अगर अगम में सुगम कर लीनो, अभय उर्माह धरोरी। कहती हैं चंदन सील सुबुद्ध अर्गजा, ये जितने भी तुम्हारे श्रृंगार हैं, ये अंदर के श्रृंगार जागृत होने लगेंगे। और अभय उर्माह धरोरी, अभय होता है निर्भर हो जाओगे, अपना सीधा कनेक्शन अपने भगवान से हो जाएगा, सतगुरु से हो जाएगा, फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्भय हो जाओगे, निर्मुक्त हो जाओगे। और प्रीत गुलाल, अगर अगम सुगम कर लीनो, अभय उर्माह धरोरी। प्रीत फुलेल गुलाल ज्ञान कर, और लेह जुगत भर झोरी। और चोबा चित चंदन प्रकाशा, आवत वास घनोरी। कहती हैं प्रीत फुलेल गुलाल ज्ञान कर। प्रीत होता है किसी से प्रेम करना, फुलेल गुलाल ज्ञान कर। जैसे पहले होरी गुलाल की खेला करते थे, तो सतगुरु कहते हैं अब ज्ञान की होरी खेलना है। प्रीत फुलेल गुलेल ज्ञान कर, और लेह जुगत भर झोरी। कहती हैं जुगत करके तेरी झोरी भर जाएगी, जुगत की झोरी भरना है ज्ञान की। और चोबा चित चेतन प्रकाशा, और आवत वास घनोरी। कहती हैं तेरा चोबा होता है ये शरीर का आवरण, चित्त चेतन प्रकाशा, तेरा ये चेतन रूप में जागृत हो जाएगा, शरीर तेरा चेतन हो जाएगा, रोम तेरा प्रफुल्लित हो जाएगा, रोम रोम झंकार करेगा तेरा। और आबत वास घनोरी, और त्रिकुटी महल में बाजा बाजे। कहती है तब तेरी सच्ची यात्रा होगी त्रिकुटी महल की, वहां पर बाजा बाजेगा। त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, जगमग ज्योत उड़ेरी। कहते हैं जब तू अंदर ध्यान धारणा समाधि की अवस्था में जाएगी तो एक अवस्था आएगी त्रिपुटी की अवस्था, वहाँ पे कहते हैं आवाज़ आएगी, घंटा शंख सुनो दुन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देगी, सहस्त्र कमल झिलमिल झिलमिल सुनाई देंगे। तब तेरी माना जाएगा ध्यान की अवस्था, धारणा की अवस्था, समाधि की अवस्था शुरू हुई है। और जगमग 1000 ज्योतियाँ कहती हैं, जगमग ज्योति उजेरी, उजेर तेरा अंदर चेतन रोशनी प्रकाशमान हो जाएगी। और सहज रंग रच रहो सकल तन। देखो क्या होरी कह रहा है कि सहज रंग, जिस रंग की बात सतगुरु कह रहे हैं कि वो अंदर की धारणा वाली अवस्था है, ध्यान की अवस्था है। कहते हैं सहज रंग रचो रहो सकल तन, पूरे तन में आप
रंग में रंग जाओगे। और छूटत ना ही करेरी, ऐसा रंग रहेगा कि फिर ये छूटेगा नहीं। ये ज्ञान का रंग है ना जी, सहज का रंग है, समाधि का रंग है, फिर नहीं छूटेगा। वो तो सहज समाधि की ओर चला जाएगा व्यक्ति। कहते हैं साधु सहज समाधि भली। और अनहद बाजे वाजे मधुर धुन, और बिन करताल तंबूरा, और बिन रसना जह राग छतीसों, होत महानंद पूरा। कहते अनहद बाजा बाजने लगेगा वहाँ पे, अनहद बाजा बाजे मधुर धुन, मधुर धुन में अनहद बाजा बजेगा, मधुर धुन आएगी उसकी। ऐसी धुन आएगी जो यहाँ किसी भी वाद्य यंत्र से, किसी भी आपकी यंत्र के द्वारा वो नहीं निकाली जा सकती, जो शरीर के अंदर भगवान की धुन बजेगी। अनहद बाजा बाजे मधुर धुन, और बिन करताल तंबूरा, बिना करताल के, यहाँ करताल की जरूरत नहीं है, यहाँ तंबूरे की भी जरूरत नहीं है। और बिन रसना जहाँ राग 3600, देखो कहते हैं बिना रसना के यहाँ राग 36 उत्पन्न हो जाएंगे। और होत महानंद पूरा, कहते जब तू सतगुरु की शरण में आएगा, जो तू सतगुरु कबीर साहब के आदर्शों पर चलेगा, ज्ञान पर चलेगा, सतगुरु कबीर साहब को अपना गुरु मानेगा, अपना इष्ट मानेगा, तो कहते हैं ये राग उत्पन्न हो जाएंगे तेरे अंदर, शरीर के अंदर कमलों में जागृत हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे। और होत महा आनंद पूरा, महा आनंद में खो जाएगा तू, महा आनंद में चला जाएगा। सुन्न शहर एक रंग महल से, सुन्न शहर सतलोक की यात्रा के बारे में कह रहे हैं। सुन्न शहर एक रंग महल से, कहूँ तरत नहीं टारी, और कहे कबीर समझ ले साधु। कबीर साहब समझा रहे हैं कि बेटा समझ ले साधु, निर्गुण कहो सदारी। कहते हैं जो निर्गुण भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, वो सरूर सतगुरु के रूप में, सगुण रूप में विराजमान हो गया। सुन्न शहर एक रंग महल, कहते हैं सुन्न शहर होता है सतलोक, वहाँ के रंग महल वाला जो भगवान है वो गुरु के रूप में, कबीर के रूप में प्रकट है। कहूँ तरत नहीं टारी, और कहे कबीर समझ ले साधु, साधुओं को समझा रहे हैं कि समझ ले, अपने गुरु से प्रेम करना शुरू कर दे। निर्गुण कहो सतारी, जो निर्गुण है वो तेरा गुरु है, सगुण। एक और शब्द लेते हैं, हमारे को खेले ऐसी होरी। सदगुरु कहते हैं कि हमारे साथ में कौन ऐसी होली खेलेगा। और जामे आवागमन लागी डोरी, आवागमन की डोरी जो लगी है वो खत्म हो जाए, ऐसी मेरे साथ में कौन होली खेलेगा। कैसी ऐसी होली खेलना है कि मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, इस भवसागर से पार हो जाऊं, आना जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। और कहते हैं श्रवण न सुनो नैन नहीं देखो, कहते कान से नहीं सुनी मैंने, आँखों से जो देखी नहीं। और पिए 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 लगो लोरी, मैं तो अपना ना आँख से देख रही हैं ना कान से सुन रही हूँ, मुझे ऐसे अपने पिया पिया की धुन लग गई है, अपने सतगुरु पिया की धुन लग गई है, अपने भगवान इष्ट की धुन लग गई है। पिए 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 लगी लोरी, और पंथ निहारत जन्म सिराना, और पनघट मिले न चोरी। कहते हैं मैं उस सतगुरु का पंथ निहार रहा हूँ, बार बार उसको अपने आलिंगन भरने के लिए, उसको अपने हृदय में समाने के लिए मैं अपने, कहते हैं पूरा आधीन भाव से उसको अपना पाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। पंथ निहारत जन्म सिराना, परकट मिले न चोरी। जा कारण ग्रह में कड़ निकसी, और लोक लाज कुल तोरी। कहते हैं इसके लिए जग से निकल पड़ी है, अब लोक लाज की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब घर से निकल चुकी। लोक लाज कुल तोड़ी, कहते हैं लोक लाज तोड़ दी है पूरी तरह से, अब ना लोक लाज का डर नहीं है। और चोबा चंदन और अरगजना, कपड़ा रंग भरोरी। कहते हैं अपने भगवान के घर जाने के लिए मैंने अपना सब कुछ, लोक मर्यादा छोड़ दी, अपने सब कुछ। एकन हूँ मृग छाला पहरो, एकन गुदरी झोरी। और बहुत भेष धर स्वांग बनाए, और लो नहीं लागी ठगोरी। कहते हैं पहले मैंने बहुत पाखंड पूजा कर ली, चोला धाड़ कर लिया, तिलक लगा लिया, जटा धाड़ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन सतगुरु से प्रेम नहीं हुआ मेरा। जब तक गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो भगवान भी आपसे दूर रहा। और जगन्नाथ बद्री रामेश्वर, बताओ, और देश दसंदर तोरी। मैं जगन्नाथ भी चला गया, बद्रीनाथ भी चला गया, रामेश्वर भी चला गया, जटा भी बढ़ा ली, तिलक भी लगा लिए, संग जी बढ़ा लिए, तब भी तेरा कुछ होने वाला नहीं था। और 68 तीरथ पृथ्वी प्रदक्षिणा, पुष्कर हूँ मैं लौटेरी। कहते हैं 68 तीरथ भी
नहा के आ गया, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आ गया, तब भी कहीं भगवान नहीं मिला। भगवान कहाँ मिला? अपने गुरु के चरणों में, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु के ध्यान धारणा में, समाधि में मुझे भगवान मिल गया। पुष्कर हूँ मैं लुटेरी और वेद पुराण भागवत गीता चारों वरण ढिढोरी। कहते हैं वेद भी पढ़ लिया, पुराण भी पढ़ लिया, गीता भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया, और चारों वर्ण ढिढोरी, चारों वर्णों ने इसको पढ़ के कुछ भी भ्रम इससे नहीं पा पाया। फिर कहते हैं कहे कबीर दया सतगुरु बिन, आ गए बिल्कुल कि बिना सतगुरु की दया के बिन वो भेद नहीं पा पाए। भरम मिटे नहीं भौरी, इस भवसागर का वो भ्रम नहीं मिट पाएगा कि भगवान कैसा है। ये सतगुरु मिटाते हैं तो सतगुरु के रूप में भगवान होते हैं। सतगुरु ही इष्ट है, सतगुरु ही ब्रह्म है, सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु भगवान है। तो पूजा भी किसकी करना है? सतगुरु की इष्ट मान के, भगवान मान के, आराध्य देव मान के पूजा करना है। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो सतगुरु धार है मोक्ष की। तो ये सतगुरु कबीर को सतगुरु मनाना है, और सतगुरु की आदर्शों पर चल के वहाँ चलना है, सतलोक जहाँ जाने के बाद फिर नहीं आना है। तो ये बहुत ही होरी के अंग हैं, इसको ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।